डेयरडेविल बॉर्न अगेन का 7th एपिसोड आ चुका है और हमेशा की तरह हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस पूरे एपिसोड को। इस एपिसोड में काफी सारी चीजें हुई हैं जिससे मैट की लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है एंड आई थिंक आगे आने वाले लास्ट 2 एपिसोड्स में किंग पिन वर्ल्ड के सामने ये रिवील करने वाला है कि डेयरडेविल और कोई नहीं बल्कि मैट मर्डॉक है। और ये सब कैसे होने वाला है, चलिए बात करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है किंगपिन के साथ जो कि अपने ऑफिस में होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर की नीस एंजेला जो कि हॉस्पिटल में है और म्यूज के हाथों से बचने के बाद वो काफी ट्रॉमेटाइज है। लास्ट एपिसोड के एंड में म्यूज उसे पकड़ लेता है बट लकीली डेयरडेविल ने उसे बचा लिया था। और मैट भी शावर में इन चीजों को एनालाइज कर रहा है कि उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि म्यूज इनोसेंट लोगों को मार रहा था, तो डेयरडेविल का उसे रोकना जरूरी था। तभी हेदर भी उसके साथ शावर में आ जाती है, थोड़ा सा रोमांटिक सीन होता है और शावर के बाद हेदर मैट से कहती है कि वो घर पर क्यों नहीं था और उसकी बॉडी पर ये जाइंट वुंड कैसा है। हेदर ने उसकी बॉडी पर ये वुंड नोटिस कर लिया था और हेदर एक साइकेट्रिस्ट है तो मैट उससे ज्यादा देर झूठ नहीं बोल सकता। बट फिर भी मैट कहता है कि वो मेडिसिन के केस के ऊपर काम कर रहा है जिसे वो शो में कई बार मेंशन कर चुका है। लेकिन हेदर कहती है कि तुम्हारा रियल केस यहाँ पर है और एक लॉयर को ऐसी चोटें नहीं आती। मैट कहता है कि मैं एक वॉक पर गया था और कई बार मैं गलत चीजों से टकरा जाता हूँ, तो बेसिकली वो खुद को ब्लाइंड कर रहा होता है। हेदर कहती है कि मुझे असली रीजन बताओ। मैट कहता है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ की चीजों के साथ डील कर रहा हूँ। हेदर को लगता है कि वो फॉगी और कैरन की पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहा है बट मैट बात कर रहा होता है अपने डेयरडेविल वाली पास्ट लाइफ की, क्योंकि अब वो इसमें वापस आ रहा था। तभी हेदर कहती है आई एम सॉरी और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो मैट के साथ ब्रेकअप करने वाली है बट वो ऐसा नहीं करती। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम काफी सारी चीजों के साथ डील कर रहे हो, तो तुम्हें अपने अंदर के ट्रॉमा को बाहर निकालना होगा एंड आई लव यू। तो उनकी ये बातें एक ही तरफ लीड करती हैं और वो ये हैं कि मैट डेयरडेविल है जिसके बारे में एपिसोड के एंड तक उसे पता चलने भी वाला है। जिसके बाद मैट अपने लॉ फर्म में आता है जहाँ पर चेरी उससे काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो डेयरडेविल बनकर म्यूज से भिड़ने क्यों गया। मैट कहता है कि वो एक सीरियल किलर है जिसने 60 से भी ज्यादा लोगों को मारा है और मैंने उसे एक दिन में ढूंढ लिया जिसे पुलिस कभी भी नहीं ढूंढ पाई। तो ये एक और हिंट है कि क्यों मैट को लगता है कि पुलिस वीक है, सिस्टम वीक है और क्यों सिटी को डेयरडेविल की जरूरत है। चेरी कहता है कि मैं आगे तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो मैट को एज अ डेयरडेविल बनते हुए देखना नहीं चाहता। और उसी टाइम पर उसकी पार्टनर क्रिस्टिन वहाँ पर आती है और उसे भी रियलाइज हो गया है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और कोई भी उसके साथ ये चीजें शेयर नहीं कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें एक ही तरफ लीड कर रही हैं और वो ये है कि मैट की रियल आइडेंटिटी, डेयरडेविल की आइडेंटिटी इन लोगों को पता चलने वाली है। और यहाँ किंगपिन अपने ऑफिस में है जो कहता है कि सिटी के लोग म्यूज से डरे हुए हैं और एज अ मेयर मुझे म्यूज को रोकना होगा। लेकिन डेनियल बक उसे बताते हैं कि एंजेला नेम की लड़की को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और उसे म्यूज के हाइड आउट के बारे में पता है। किंगपिन कहता है अगर उसे म्यूज ने पकड़ लिया था तो वो रेस्क्यू कैसे हुई। वो बताते हैं कि डेयरडेविल ने उसे बचाया एंड किंगपिन ये सुनकर काफी कंसर्न होता है और उन्हें बाहर भेज देता है। तो किंगपिन यहाँ पर कंसर्न है, साथ में डरा हुआ है और याद करता है कि उसने मैट से डाइनर पर क्या कहा था कि अगर वो एज अ डेयरडेविल वापस आया तो मैं तुम्हें टेक डाउन कर लूंगा। और मैट ने भी उससे कहा था कि अगर तुम लाइन क्रॉस करोगे तो मैं तुम्हें रोकने वापस आऊंगा। तो किंगपिन यहाँ पर काइंड ऑफ डरा हुआ है क्योंकि उसने एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाई है, एडम को किडनैप किया है, शायद मार भी दिया है और सिटी की क्राइम फैमिलीज के साथ भी वो इन्वॉल्व है। तो कहीं डेयरडेविल उसे टारगेट न करे, इससे पहले वो खुद डेयरडेविल को टारगेट करेगा। तो बक कहता है कि डेयरडेविल आ चुका है और अगर वो म्यूज को पकड़ लेगा तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है। बट किंगपिन कहता है कि वो सिटी के लिए डेयरडेविल से ज्यादा बेहतर है। वो सिटी का मेयर है, उसके पास एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है। जहाँ बक कहता है कि आप अब किंगपिन नहीं है, आप इन चीजों को अपने पर्सनल मैटर के लिए यूज नहीं कर सकते। बट किंगपिन को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज अ किंगपिन चार्ज करने वाला है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब किंगपिन यहाँ पर बक के साथ बात कर रहा होता है तो वो मैट को ट्विस्टेड मैन द इंडिविजुअल कहकर बुलाता है। वो मैट का रियल नेम उसके सामने नहीं लेता। वो मैट की आइडेंटिटी अभी सेफ रखे हुए है बट वो आगे इसे रिवील करने वाला है। और लास्ट में किंगपिन बक से कहता है कि तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें तुम्हारी प्रीवियस लाइफ से यहाँ क्यों लाया हूँ। अब कॉमिक में बक बुशमैन और बुलेट यूएसए की गवर्नमेंट के लिए काम करता है। वो हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी पर होता है बट अल्टीमेटली वो एक क्रिमिनल बन जाता है। तो वो एक काफी स्किल्ड फाइटर एंड शूटर है। कॉमिक्स में वो डेयरडेविल से कई बार फाइट भी कर चुका है। नाउ आगे एपिसोड में एक ह्यूज रिवील होता है कि बेस्टियन कूपर ये थेरेपी गाय ही म्यूज है, जो हम ऑलरेडी जानते थे। हालांकि कॉमिक्स में म्यूज की आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं होती। बेस्टियन कूपर के नेम से म्यूज का कोई लेना देना नहीं है और वो एपिसोड में आगे मरने भी वाला है, तो उसकी स्टोरी शो के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो बस लोगों को मारता था और उनके ब्लड से पेंटिंग करता था। अब यहाँ एक ही टाइम पर काफी सारी चीजें होती हैं। बेस्टियन हेदर से मिलने जाता है जो पहले भी एक थेरेपी सेशन में उससे मिल चुका है, उससे हेल्प मांगता है और हेदर उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है। तो यहाँ वो हेदर से मिलने जाता है। उधर एजेंट किम किंगपिन को बताती है कि बेस्टियन कूपर नेम का ये लड़का म्यूज है।
वहीं डेयरडेविल म्यूज के ठिकाने पर जाता है, उसके बनाए गए सारे स्केचेस को अपने हाथ से फील करता है, जहां उसे फील होता है कि एक स्केच उसकी गर्लफ्रेंड हेदर का है। तो उसे रियलाइज होता है कि हेदर म्यूज का नेक्स्ट टारगेट है। और इससे पहले कि वो वहां से बाहर आ पाता है, एक पुलिस ऑफिसर वहां अंदर आता है, बट मैट अपने बिली क्लब से उसके सिर पर हिट करके वहां से बाहर निकलता है। फिर ऑफिसर पावल कॉल करके किंगपिन को बताता है कि यहाँ डेयरडेविल आया था और उन्हें यहाँ पर हेदर का स्केच मिला है। नाउ यहाँ मैट को लग रहा है कि म्यूज उसकी वजह से हेदर को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और म्यूज को ये किसी तरह से पता चल चुका है। वहीं किंगपिन को लग रहा है कि उसकी वजह से म्यूज हेदर को मारने वाला है, बिकॉज वो पहले भी मेयर विल्सन फिस्क को कई बार टारगेट कर चुका है और अब वो उसकी मैरिज थेरेपिस्ट को मारने वाला है। तो उन दोनों का टारगेट यहाँ पर एक ही था और वो था म्यूज। और म्यूज यहाँ पर हेदर को बांध लेता है, उसके सामने रिवील करता है कि वो ही म्यूज है। वो फ्लोर पर कैनवस रखता है जिस पर वो हेदर को मारकर उसके ब्लड से पेंटिंग करने वाला था, बट डेयरडेविल वहाँ आता है, हेदर को बचाता है, म्यूज को रोकता है, बट एंड में हेदर खुद म्यूज को शूट करके मार देती है। उसके बाद हॉस्पिटल में हेदर काफी ज्यादा शॉक में है, क्योंकि उसने किसी को मारा था, बट मैट कहता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। हेदर कहती है तुम्हें कैसे पता? मैट कहता है क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। और वो कहती है कि डेयरडेविल ने मेरा नेम लिया था। तो हेदर को ये रियलाइज होने लगा है कि शायद मैट ही डेयरडेविल है। बट तभी मैट सुनता है कि किंगपिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये कह रहा है कि उसकी पुलिस फोर्स ने म्यूज को मार गिराया है, क्योंकि किंगपिन पब्लिक में ये न्यूज नहीं फैलाना चाहता कि डेयरडेविल वापस आ चुका है। वो कहता है कि सिटी को विजिलेंटिस की जरूरत नहीं है, बट डीप डाउन वो जानता है कि डेयरडेविल वापस आ चुका है और ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। तो शायद हो सकता है कि लास्ट के 2 एपिसोड में वो सबके सामने मैट की रियल आइडेंटिटी रिवील कर दे, या वो बक और अपनी टास्क फोर्स को तो ये बता ही सकता है कि मैट ही डेयरडेविल है। नाउ एपिसोड के बीच में हम वेनेसा एंड लूका को मिलते हुए देखते हैं, जहाँ पर लूका वेनेसा से कहता है कि जब तुम बिना किंगपिन के काम कर रही थी तो हम सब पैसे बना रहे थे, बट अब वो वापस आ चुका है और हम में से कोई भी पैसे नहीं बना पा रहा है। और वो वेनेसा से कहता है कि अगर तुम उसे टेक डाउन करना चाहती हो तो तुम मुझे बताना। और एपिसोड के लास्ट सीन में वेनेसा लूका को टेक्स्ट करती है और बताती है कि किंगपिन कहाँ है और वो अकेला है। लूका किंगपिन को मारने जाता है, बट बक अंधेरे में उसका वेट कर रहा था, जो उसे शूट करके मार देता है। एंड क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या लूका के बारे में वेनेसा ने किंगपिन को बताया, या वेनेसा सच में किंगपिन को मरवाना चाहती है, लेकिन किंगपिन को इसकी पूरी खबर है। गाइज आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। बट यहाँ पर तारीफ करनी होगी बक की, बिकॉज उसका शॉट यहाँ पर एकदम एक्यूरेट था। अगर वो जरा सी देरी करता तो लूका किंगपिन को मार देता। नाउ गाइज आप बताइए आपको डेयरडेविल बॉर्न अगेन का 7th एपिसोड कैसा लगा? और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।